और इस बीच बड़ी खबर, ईरान पर एक बार फिर से हमला कर सकता है अमेरिका। यह खबर आ रही है ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में। अमेरिकी सेना ईरान को डील के लिए मजबूर करना चाहता है। अमेरिका अभी तक बातचीत से नहीं निकला है कोई भी हल। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध का फैसला ले सकते हैं। ईरान पर फिर से अमेरिका हमला कर सकता है क्योंकि लगातार बातचीत की जो कोशिश है वो असफल रही। ईरान को डील के लिए मजबूर भी अमेरिका करना चाहता है, लेकिन ईरान का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है कि वो अपनी शर्तों पर ही अमेरिका से बात करेगा। ईरान को यूएस इजरायल पर भरोसा नहीं है। इसी से जुड़ी एक और जानकारी, ईरान वार्ताकारों को एक्सपर्ट काउंसिल की सलाह, यूएस इजरायल से होशियार रहने की जरूरत है। माफ कीजिए, यूएस इजरायल कोई भी ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे ईरान को होशियार रहना होगा। यूएस इजरायल से सिर्फ धोखे की उम्मीद है। यूएस इजरायल का धोखा देने का इतिहास रहा है और उसी को देखते हुए ये सलाह दी गई है। और देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, अगले 24 घंटे में ईरान जंग पर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर होगी बात। 24 घंटे के अंदर ट्रंप नेतन्याहू बात करेंगे। लेबनान के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला संभव है। तो क्या मल्टी फ्रंट वॉर छेड़ सकते हैं अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर? इधर ईरान के यूरेनियम मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। ईरान के यूरेनियम मुद्दे पर मदद करना चाहते हैं पुतिन ने कहा, यूरेनियम मुद्दे पर मदद करना चाहूंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है और यूरेनियम मुद्दे को लेकर भी बात हुई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान। 1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट प्रस्ताव, समय की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन, पीट हेगसेथ का बयान। अमेरिकी सेना का पुनः निर्माण कर रहे हैं, यह हेगसेथ की तरफ से बयान। और बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नया पोस्ट आया सामने। ट्रंप ने हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर की है। ट्रंप ने पहले स्ट्रेट ऑफ ईरान कहा था और अब स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया है इस पोस्ट के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का योद्धा अवतार अब आपको दिखाते हैं। असॉल्ट राइफल के साथ ट्रंप की तस्वीर ट्रुथ पर ट्रंप ने एआई जनरेटेड तस्वीर को पोस्ट किया। ट्रंप की तस्वीर के बैकग्राउंड में बमबारी दिखाई गई है। ट्रंप ने तस्वीर का कैप्शन दिया, अब और अच्छा आदमी नहीं रहा। तो क्या ये जो पोस्ट है वो बताने के लिए काफी है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पर अगर जिक्र करे तो वो अब कोई बातचीत नहीं करने वाले। क्या ये इस बात का इंडिकेशन, संकेत है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ युद्ध को लेकर फैसला लेंगे, ईरान के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध छेड़ेंगे? और देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ एआई जनरेटेड जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरा कब्जा चाहते हैं यहां पर अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में? और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप इसको नाम दिया। और आप जरा देखिए कि खास तौर पर ट्रंप का जिक्र करना, क्या कुछ और भी मंशा है ट्रंप की, इसको लेकर बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ नो मोर मिस्टर नाइस गाय, एक और एआई जनरेटेड ये तस्वीर राइफल के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, योद्धा एक वॉरियर वाली तस्वीर। यानी क्या ईरान को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है, कभी भी उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बातचीत को लेकर कोशिश करते नजर आ रहे थे, अचानक से ही बहुत ही एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है।
तो असॉल्ट राइफल के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर, ईरान को चेतावनी दी गई है क्या? ट्रंप का टर्मिनेटर अवतार, असॉल्ट राइफल, ब्लैक चश्मा, ब्लैक कोट और ब्लैक टाई। ये देखिए तस्वीर, बैकग्राउंड में धमाके और अब अच्छा आदमी नहीं रहा ये कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या है? क्या है मायने? नरमी से नहीं होगी बात ईरान से, अब सख्ती से बात की जाएगी, ये बताने की कोशिश है। मायने ये भी कि ईरान और IRGC की को ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका की तरफ से सीधी धमकी IRGC को मिली है। इसके अलावा एनरिच्ड यूरेनियम US को सौंप दें, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हथियार के बलबूते समझौता कर लेंगे। संदेश क्या है? ईरान डील करे, नहीं तो फिर बड़ा हमला संभव है। हमारी शर्तें मानो, नहीं तो बारूद बरसाएंगे और ईरान में जो कुछ बचा है वो भी तबाह कर देंगे। चाहे पावर प्लांट, पुल, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पहले तो एक दो बयान ऐसे आए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जहां लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ी नरमी अमेरिका दिखा दे या अमेरिकी राष्ट्रपति दिखा दें, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था अच्छी बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये कैप्शन, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अमेरिका की तरफ से सख्त शर्तें रखी जा सकती हैं और वैसे ही हमले हो सकते हैं। बिल्कुल प्रगति, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पता नहीं कौन है ट्रंप को नाइस गाय समझता था, जो राष्ट्रपति ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि अब मैं नाइस गाय नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब अमेरिका के ऊपर दबाव ये इस बात का है कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, ब्लॉकेड के बावजूद, ईरान नेगोशिएशन के ना टेबल पर आ रहा और ना ही किसी तरह का डील कर रहा है। तो दूसरा विकल्प यही बचा है कि फिर युद्ध शुरू किया जाए। वैसे भी अगर आप डिप्लॉयमेंट देखेंगी तो डिप्लॉयमेंट की स्थिति यह है कि 28 फरवरी के बाद जब 40 दिन की जंग हुई थी तो उसमें अमेरिका ने जितना डिप्लॉयमेंट किया था ईरान के आसपास, उससे कहीं ज्यादा डिप्लॉयमेंट इस वक्त ईरान के नाकेबंदी के लिए की गई है। तो जाहिर है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को ये कह रहे हैं कि जल्द से आप लोग आपस में एक फैसला कर लो, क्योंकि उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि ईरान में दरअसल कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं है जो कि ये फैसला कर ले। लेकिन बात यह है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है वहां पर उनका फैसला यही है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो देर सवेर ट्रंप को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ईरान समझौता नहीं करेगा तो क्या युद्ध ही आखिरी विकल्प है। और अगर युद्ध आखिरी विकल्प है तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी तबाही आने वाले दिनों में इंतजार कर रही है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका के हाथ में कुछ हासिल नहीं हो रहा ना किसी भी तरह से। बिल्कुल मनीष, और ये बड़ा विरोधाभास है। कभी तो ट्रंप, और जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया वो व्यक्ति कभी तो डोनाल्ड ट्रंप को AI के जरिए ईसा मसीह की तरह दिखाता है और फिर अचानक से जो वॉरियर के तौर पर है फिर वो उसको दिखाया जाता है। आप जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह दिखाया गया। बैकग्राउंड में धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। और जरा चश्मा देखिए आप, काला चश्मा पहन रखा है, ब्लैक चश्मा, ब्लैक टाई डाल रखी है, असॉल्ट राइफल हाथ में, मानो किसी पर ही बंदूक तानने वाले हैं, फायरिंग करने वाले हैं। और पीछे क्या लिखा हुआ है? नो मोर नाइस गाय। और ब्लैक कोट जो है वो पहना हुआ है। और साथ साथ एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपको लिखा हुआ वहां होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? नो मोर नाइस गाय। बैकग्राउंड में धमाके, ट्रंप का टर्मिनेटर वाला जो अवतार है, क्या अगले 24 घंटे के अंदर जो कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला होगा, 24 घंटे पहले ये वाली AI जनरेटेड फोटो अपलोड करना, इसको पोस्ट करना, क्या ये इंडिकेशन है कि 24 घंटे के बाद क्या फैसला डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर लेने वाले? इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में इजराइल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। इजराइल अमेरिका के खिलाफ रैली में जमकर नारेबाजी। तो देखिए इजराइल के खिलाफ ये ट्रैक्टर रैली आपको दिखा रहे हैं तेहरान में। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर है। इजराइल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल US के खिलाफ रैली में नारेबाजी। और तेहरान की सड़कों पर ईरान की ड्रोन शक्ति भी देखने को मिली, क्योंकि नई पीढ़ी के आरश ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। US इजराइल को ईरान का ये बड़ा संदेश है। US इजराइल को संदेश देते हुए शक्ति प्रदर्शन। इधर ईरान वार्ता के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। ईरानी तुस्का जहाज के 6 क्रू मेंबर्स को रिहा किया गया। अमेरिका ने 6 क्रू मेंबर्स को
ईरान को सौंप दिया है। 22 क्रू मेंबर्स अभी भी अमेरिका की हिरासत में है। अमेरिका ने 20 अप्रैल को तुस्का जहाज को जब्त किया था। होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था ईरानी जहाज। यूएस ईरान जंग को लेकर बयान आया सामने। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सफाई दी। जंग के फैसले पर संशय था, इसलिए बयान दिया। जर्मन चांसलर बोले, ट्रंप से अच्छे रिश्ते, जर्मनी यूरोप भंग का नतीजा भुगत रही हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ सेंटकॉम की नई तैयारी। ईरान पर फिर भीषण हमले संभव हैं। सेंटकॉम ने नए सिरे से योजना तैयार की है। ईरान पर समझौते को दबाव बनाने के लिए हमला किया। समझौते का दबाव बनाया जाए, इसलिए लगातार हमले जारी हैं। और अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस के हवाले से जानकारी। तो अमेरिका की सेना तैयार, ट्रंप के आदेश का बस इंतजार है। मध्य पूर्व में सेंटकॉम युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। ईरान पर हमले की छोटी लेकिन ताकतवर लहर संभव है। समझौते का दबाव बनाने के लिए ईरान पर अटैक होगा। सेंटकॉम ने ईरान पर नए हमले की रूपरेखा तैयार की है। एक्सियोस के हवाले से यह दावा है। इसके अलावा अब तैयारी क्या है, यह आप जानिए। मध्य पूर्व पहुंचेंगे 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, C-17A ग्लोब मास्टर, C-5M सुपर गैलेक्सी की जो तैनाती है वो की गई है। बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका ने सीजफायर का इस्तेमाल युद्ध की तैयारी के लिए किया है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कि अमेरिका ने ईरान का नया प्रस्ताव ठुकरा दिया है। एटमी डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, नाकाबंदी की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। ईरानी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। नाकाबंदी की वजह से ईरान की तेल गैस सप्लाई ठप। एक्सियोस से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान के साथ डायरेक्ट बात का दावा। ईरान के साथ फोन पर बात जारी है। ईरान से बातचीत आगे बढ़ रही है। एटमी हथियार की जिद छोड़नी होगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरानी परमाणु बॉम्ब पर IAEA का बड़ा बयान। एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान साइट में मौजूद। हमले के वक्त भी इस्फहान में ही एनरिच्ड यूरेनियम था। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच्ड ईरान कर चुका है। ईरानी परमाणु बम पर IAEA का चौंका देने वाला दावा। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी अब नया दावा क्या कर रहे हैं? ईरान जब चाहे अब परमाणु हथियार बना सकता है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट में ईरान का यूरेनियम है। पिछले साल के हमले में इस्फहान साइट को कम नुकसान हुआ और हमले के बावजूद भी ईरान यूरेनियम तबाह नहीं हुआ है। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच्ड ईरान कर चुका है। IAEA ने इस्फहान एटमी साइट की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है नाकाबंदी नहीं हटेगी, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से कहा जा रहा है नाकाबंदी नहीं हटेगी तो फिर आगे वार्ता भी नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील चाहते हैं दोनों ही देश, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर, नहीं तो फिर बारूदी वर्षा होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी को लेकर ईरान अमेरिका में तकरार देखने को मिल रही है और ईरान ने हॉर्मुज से जल्द नाकाबंदी हटाने की वार्निंग दी है। इधर हॉर्मुज से नाकाबंदी हटने के बाद ही वार्ता होगी, IRGC ने बोल दिया है। पहले से भी ज्यादा विध्वंसक कार्रवाई करेंगे, IRGC का यह भी बयान। नाकाबंदी से ईरान को भारी नुकसान की भी जानकारी है। रोजाना 4060 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात बंद हो चुका है। खर्ग आइलैंड से 92% तेल निर्यात ठप हो गया है। अब आगे क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने के आसार हैं। ईरान अमेरिका में फिर से जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर, ईरान में IRGC का दबदबा बढ़ गया है। IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी की पकड़ मजबूत हो गई है। मुस्तफा खामनेई की भूमिका बेहद सीमित रह गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। तो युद्ध के बीच IRGC और सरकार के बीच मतभेद की खबर भी सामने आई थी और मुस्तफा खामनेई की भूमिका बेहद सीमित रह गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से अब यह जानकारी मिल रही है। तो ईरान में IRGC का दबदबा 28 फरवरी के बाद ईरान और मजबूत हुआ है। IRGC की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी है। अली खामनेई की मौत के बाद उदारवाद कम हुआ है। ईरान में कट्टरपंथी विचारधारा और ज्यादा हावी हुई है, ज्यादा बढ़ी है। अहमद वाहिदी की अगुवाई में IRGC को और मजबूत किया गया है।
अब अहमद वाहिदी कितने ताकतवर, ये आप देखिए। मुस्तफा के बाद सबसे ताकतवर शख्स यही है। यूएस से वार्ता कर रहे हैं प्रभावित। वाहिदी की वजह से वार्ता जटिल होती जा रही है। सैन्य परमाणु वार्ता में बड़ा दखल, विदेश नीति में भी दखल बढ़ा है। बिना वाहिदी की रजामंदी से वार्ता पर कोई फैसला नहीं होगा। अहमद वाहिदी पर सीआईए की लगातार नजर बनी हुई। और इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और पेंटागन में मतभेद की जानकारी है। जेडी वैंस को शक, ट्रंप को युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। रक्षा अधिकारियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप है। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। जेडी वैंस को शक है और मतभेद पेंटागन के साथ बढ़ गया है। युद्ध पर ट्रंप को कौन कर रहा है गुमराह, जेडी वैंस को क्या शक है, यह आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप को गलत जानकारी दी जा रही है। यह कहा जा रहा है ट्रंप को गुमराह किया जा रहा है। पेंटागन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। असल सच्चाई नहीं बताई जा रही है। वैंस ने चिंता जताते हुए आरोप लगाए। बंद कमरे की बैठक में वैंस ने दावों पर बार बार सवाल खड़े किए। वैंस ने पूछा, डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वो सही है? पेंटागन मिसाइल भंडार में आई भारी कमी को कमतर आंक रहा है। राष्ट्रपति को वही सुनाया जा रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। बड़ी बात क्या, पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग अक्सर सुबह 8 बजे होती है और सुबह 8 बजे ही डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज देखते हैं। द अटलांटिक के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और अब एक और बड़ी खबर, होर्मुज की नाकाबंदी से संकट में आ चुका है ईरान। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ अब 22 दिन का तेल स्टोरेज बचा हुआ है। तेल उत्पादन में कटौती ईरान कर सकता है। ईरान में बंद हो सकते हैं तेल के कुएं। तो आपको बता दें कि अब सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का ही तेल स्टोरेज ईरान के पास बचा हुआ है। होर्मुज की नाकाबंदी के बाद संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। तेल उत्पादन में अब कटौती भी ईरान कर सकता है। ईरान में बंद हो सकते हैं तेल के कुएं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और पूरी दुनिया के लिए भी परेशानी बढ़ाने वाली, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने से ऊर्जा संकट बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। जो ऊर्जा का रोजाना यहां से निर्यात होता था करीब 20%, वो पूरी तरह से इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। नाकाबंदी से ईरान का ऑयल फंसा हुआ है। ऑयल स्टोरेज फुल हो चुका है और स्टोरेज की कमी की वजह से नुकसान हो रहा है ईरान को। खबर क्या है, ईरान के पास 12 से 22 दिन का ऑयल स्टोरेज बैकअप है। स्टोरेज की कमी से उत्पादन में कटौती करने का खतरा बढ़ गया है। प्रोडक्शन में 15 लाख बैरल की कटौती की भी संभावना है और ईरान पहले ही 25 लाख बैरल की कटौती कर चुका है। खतरा क्या है, ऑयल स्टोरेज फुल होने पर तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। तेल के कुएं बंद होने पर दोबारा उत्पादन मुश्किल हो जाएगा और रोजाना लाखों बैरल उत्पादन क्षमता भी कम हो सकती है ईरान की। अगले कई सालों तक नुकसान झेलना पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिकल नुकसान भारी तौर पर। और एक और बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमत में बहुत बड़ा उछाल, करीब $111 प्रति बैरल पहुंच गया है कच्चे तेल का दाम। कच्चे तेल की कीमत में करीब 4% का इजाफा। होर्मुज में नाकाबंदी से कच्चा तेल और ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने बड़ा दावा किया है। $140 के पार जाएगी तेल की कीमत। कालिबाफ ने कहा, तेल कुओं में ब्लास्ट का दावा नकारते हुए 30 दिन बढ़ा सकते हैं ऑयल स्टोरेज। नाकाबंदी से और बढ़ेगी तेल कीमत। इधर ईरान के ऑयल मिनिस्टर मोहसिन पाक निजात का बड़ा दावा, अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर कोई असर नहीं है। ईरान का यह दावा, तेल आपूर्ति वितरण स्थिर है। मोहसिन पाक निजात की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कहा था नाकाबंदी से ईरान परेशान हो गया। तो होर्मुज में नाकाबंदी, दुनिया में हाहाकार मचा है। तेल की कीमतों में उछाल। 30 अप्रैल को क्या कीमत थी आप जरा देखिए। अगर हम अभी 30 अप्रैल की बात करें, $111.191 प्रति बैरल, यह हम आपको बता रहे हैं ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है, मौजूदा कीमत 30 अप्रैल की तारीख की। और WTI क्रूड की बात करें, $107.124 प्रति बैरल की जो कीमत है, वो इस वक्त आपको नजर आ रही है। तेल की कीमत बढ़ क्यों रही है? हॉर्मुज में नाकाबंदी से तेल सप्लाई ठप हो चुकी है। यूएई ने ओपेक छोड़ने का ऐलान किया है, जिससे भारी जो कमी है वो देखने को आगे और मिल सकती है, प्रभावित होगी। ट्रंप ने ईरान की तेल पाइपलाइन उड़ाने की धमकी तक दे डाली है।
अब इसके अलावा तेल की डिमांड के कारण कीमतों पर एक बड़ा असर पड़ रहा है और लगातार, क्योंकि सप्लाई में बड़ी शॉर्टेज है। तेल की बढ़ती कीमतों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ईरान की तरफ से क्या कहा गया ये भी आप जानिए। जो लगातार नाकाबंदी है उसका असर हम देख रहे हैं। तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल तक जा सकती है, कालीबाफ की तरफ से यह दावा। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, नाकाबंदी तो है ही और इस वजह से तेल सप्लाई ठप है। कई ऐसे जहाज हैं जिनको अमेरिका की तरफ से 42 जहाजों को रोका गया है, जिसका असर देश भर में तो देखने को मिल ही रहा है, दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। मनीष, आने वाले दिनों में अब इसका असर कैसे देखने को मिल सकता है? क्योंकि यहाँ कालीबाफ की तरफ से तो साफ कहा गया है कि ये तो शुरुआत है, कीमतों में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात तो सही है कि इस वजह से पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और कितना बड़ा असमंजस ये भी है कि आप देखिए कि एक तरफ दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लतें हो रही है और वहीं इस नाकेबंदी की वजह से ईरान में तेल रखने की जगह नहीं बचेगी। हालांकि कालीबाफ ये कह रहे हैं कि अभी 1 महीने तक उनके पास स्टोरेज की क्षमता है, लेकिन दुनिया भर के जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये दावा बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान के पास जितने ऑयल रखने के स्टोरेज हैं और जितना उसका प्रोडक्शन है उसके अनुपात में ये मुश्किल से वो हफ्ता 10 दिन खींच लें तो यही बहुत है। और ऐसी स्थिति में फिर ईरान को मजबूरी में अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। और अगर एक बार तेल के कुएं बंद हो जाते हैं तो फिर समझिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए नुकसान में चले जाता है। उसको फिर दोबारा से आप चालू करेंगे भी तो मुश्किल से 25% 30% वो काम कर पाएगा। तो क्या ईरान अपने इस नेचुरल संसाधन को खत्म करने के लिए तैयार है या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकेगा, ये सवाल ईरान की सरकार के सामने है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ये नाकेबंदी कर रखी है अपनी जिद पर। अमेरिकी जिद की वजह से आज उसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है और जाहिर है कि इस वजह से पूरी दुनिया अमेरिका के रवैये से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इस युद्ध में इस तरह की जिद, इस तरह की नाकेबंदी को टाला जा सकता था। बिल्कुल, और कालीबाफ तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अभी $111 प्रति बैरल और 140 तक जो प्राइसेस हैं वो छू सकते हैं, यानी और ज्यादा ऊर्जा की कीमतों में हम देखें कैसे हाहाकार मचता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर इजराइल लेबनान जंग को लेकर। दक्षिण लेबनान में एक और विध्वंसक हमला हुआ। नाकुरा में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को बम से उड़ा दिया। रेस्टोरेंट में हिजबुल्लाह ने बना रखा था ठिकाना। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने देखिए। सीजफायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि दिखावे के लिए था, क्योंकि बस जुबानी तौर पर सीजफायर बोल दिया गया, लेकिन हो क्या रहा है जमीन पर? लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और इजराइल तो यह भी बोल रहा है कि सीजफायर लेबनान के साथ हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ नहीं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक हमारा यह ऑपरेशन जारी रहेगा। दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। दक्षिण लेबनान से एक और हमले की तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह किया गया है। वहीं नाकुरा में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नाकुरा में किस तरीके से हमले हुए, हिजबुल्लाह ठिकाने को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार हमले, रेस्टोरेंट में ये ठिकाना बना रखा था, दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से एक और हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह हुआ। हिजबुल्लाह ने एक घर में लगा रखा था लॉन्चर। इजरायली सेना पर हमले का प्लान था। और इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जारी है हमले। हिजबुल्लाह कमांडर्स की बैठक में बमबारी की गई है। खबर यह है कि बैठक चल रही थी जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर मौजूद थे और इस मीटिंग के दौरान ही हमला किया गया। कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, यह दावा किया गया है।